हेलो एवरीवन, अब हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज़ इरेशनल। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर जितने भी प्रूव वाले होते हैं इरेशनल को प्रूव करने वाले, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के लिए। तो ये होते हैं कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से सॉल्व। कॉन्ट्रडिक्शन मेथड होता है कि सबसे पहले हमने कोई चीज़ लेट कर ली, उस लेट करने के बाद हम उसमें आगे बढ़े, आगे बढ़ते 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 एक स्टेप ऐसा आया जिसमें हमें साफ साफ दिख रहा है कि कुछ तो गड़बड़ हुई है, मतलब कि कुछ गलत हो गया है। तो हम ये कंक्लूड करते हैं कि अगर नीचे गड़बड़ी है तो हमने जितने भी स्टेप लिए हैं वो सारे गलत हैं। तो हमने जो स्टार्टिंग में कंक्लूड करा है वही गलत है, तो हम उसे चेंज कर देते हैं। तो ये होता है कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। तो हमें इसे इरेशनल कॉन्ट्रडिक्शन मतलब होता है एक विरोधाभास, कि उस चीज़ को विरोध कर देना। तो इरेशनल प्रूफ करना है तो सबसे पहले हमें गलत चीज़ माननी पड़ेगी। लेट अंडर रूट 5 बी रेशनल नंबर। हमने सबसे पहले लेट करना है कि अंडर रूट 5 को हमने रेशनल मान लिया, हमें इरेशनल प्रूफ करना है। तो हमें सबसे पहले गलत चीज़ लेट करनी होगी कि भैया ये रेशनल है। तो आपको ये बात पता है स्टार्टिंग से कि रेशनल नंबर वो होते हैं जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं, और पी और क्यू इंटीजर्स होते हैं। तो इसी चीज़ को हम यहाँ लिख देंगे। अगर हमें पता है कि अंडर रूट 5 एक रेशनल है तो हम अंडर रूट 5 को जरूर और ज़रूर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब पी अपॉन और जो पी और क्यू है ये कोई भी रियल नंबर नहीं है, ये बहुत खास तरीके के वो हैं। कौन? इंटीजर्स। इंटीजर्स में भी इसमें बहुत खास है को प्राइम, वेयर पी एंड क्यू आर। अभी आपको बताऊंगा को प्राइम का मतलब। को प्राइम, और आपको ये बात पता है कि डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं आ सकता, क्यू इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, क्यू डिनोमिनेटर में है। अब को प्राइम का क्या मतलब है? को प्राइम वो नंबर होते हैं जिनका HCF 1 होता है। क्या कहने का मतलब है कि पी और क्यू के बारे में इसने ये कहा गया है कि आप मान लीजिए, अभी एक सेकंड में आपको वो दिखा देता हूँ। मेरे पास लिखा है 3 और 3/6। क्या ये जो फ्रैक्शन है, क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं? नहीं, इसे और फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। 3 1 3। क्या हम 1/2 को और फर्दर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये इस टाइप के लिखे हुए हैं कि जिन्हें और फर्दर नहीं काटा जा सकता और जिनका HCF 1 है। मतलब कि पी अपॉन क्यू ये ऐसे नंबर हैं जिन्हें और नहीं काटा जा सकता। ये 9/6 की तरह नहीं है जिन्हें और फर्दर काटा जा सके, ये 3/2 की तरह हैं। आप समझ में आई? ये पी अपॉन क्यू किस फॉर्म में, जिन्हें और नहीं फर्दर डिवाइड करा जा सकता। तो को प्राइम का मतलब बस इतना सही है। अगला स्टेप बहुत इंट्यूटिव होता है कि अंडर रूट से हम इतना ज़्यादा फैमिली नहीं है, तो हम इसे हटाने के लिए स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर बोथ साइड। हमने स्क्वायर करा तो LHS में स्क्वायर हो जाएगा। अंडर रूट 5 लिखा था तो इसका स्क्वायर, पी अपॉन क्यू लिखा था उसका भी स्क्वायर कर सकते हैं हम। आपको पता है कि स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, तो यहाँ पर सिर्फ बचा 5। इधर कौन बचा? स्क्वायर न्यूमरेटर में भी गया, डिनोमिनेटर में भी गया। इसके बाद बस आपको एक स्टेप और याद रखना है कि आपको क्यू स्क्वायर को तो इधर भेजना है, 5 को नीचे भेजना है डिनोमिनेटर में। बस इतनी सी चीज़ याद रखने की चीज़ है, उसके बाद तो बस सेम है सब। तो क्यू स्क्वायर गया RHS में और 5 गया RHS के उस LHS, क्यू स्क्वायर गया LHS में और 5 गया RHS के डिनोमिनेटर में। अब आप या तो आप इसे याद रख लीजिए या फिर मैं आपको एक बार समझा दे रहा हूँ। क्या समझाने की बात है कि मान लीजिए आपने कोई भी नंबर लिया, 6 लिया, अगर आपने उसे 5 से डिवाइड करा तो क्या एक होल नंबर आ रहा है? नहीं आ रहा। इसका आंसर 1.2 आ रहा है। तो जो 1.2 है ये कोई होल नंबर नहीं है। होल नंबर जैसे कि 1 2 3 इस तरीके के नंबर जो पूरे नंबर हों। अब आप एक बात बताइए कि हम ऐसे क्या लिखें यहाँ पर न्यूमरेटर में जो 5 से डिवाइड होने के बाद पूरा नंबर दे। आप कहेंगे या तो 5 लिख दो तो आंसर हमारा 1 आ जाएगा, या फिर यहाँ पर लिख दीजिए 10 तो हमारा आंसर 2 आ जाएगा। तो आपको ये वाली बात अपने अंदर ही अंदर पता है कि अगर ऊपर हम ऐसा नंबर लिखेंगे यहाँ पर कि जो 5 का टेबल में आता हो, 5 के टेबल में आता हो, तो यहाँ पर आंसर हमारा इंटीजर आएगा या फिर होल नंबर आएगा, पूरा नंबर आएगा, कोई पॉइंट में नहीं आएगा आंसर। तो जो 5 के टेबल में आते हैं उन्हें हम मैथ की भाषा में लिखते हैं मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5। ठीक है। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर देखिए जो को प्राइम है वो भी इंटीजर्स होते हैं। यहाँ पर हमने, आप ये देखिए यहाँ पर एक नंबर है
इस नंबर को हमने 5 से डिवाइड करा और हमारे पास एक आंसर इंटीजर में आ गया या फिर होल नंबर में आ गया। क्यू स्क्वायर भी होल नंबर, क्योंकि क्यू होल नंबर था। इसका मतलब बहुत ज़रूर ऐसा होगा कि जो ऊपर वाला नंबर है ये इसी की तरह टेबल में आएगा 5 के। तो इसका मतलब कि टेबल में आने का क्या मतलब बताया मैंने अभी भी, कि मल्टीपल है 5 का। सो पी स्क्वायर इज आ मल्टीपल ऑफ 5। तो हमने क्या कर दिया कि जो पी स्क्वायर है मल्टीपल है 5 का। अब आप बहुत सीधी सीधी बात बताइए कि अगर ये 5 का मल्टीपल है, 5 का स्क्वायर, तो क्या 5 भी मल्टीपल होगा 5 का? हाँ, 25 अगर मल्टीपल है, 25 टेबल में आता है तो 5 भी आता है, अगर 100 आता है तो 10 भी आता है। तो मतलब 10 का स्क्वायर अगर मल्टीपल है तो 10 भी मल्टीपल होगा। अगर पी स्क्वायर मल्टीपल है तो पी भी मल्टीपल होगा। बिल्कुल बहुत कॉमन सेंस की बात है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर पी इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ। तो हमें क्या पता चल गया कि जो p है वो भी 5 का मल्टीपल है। ठीक है, इसके बाद एक स्टेप और सोचने वाला है कि आप कोई भी एक मल्टीपल पकड़ लीजिए p का, जैसे 5 का, जैसे कि आपने पकड़ लिया 20 की बजाय प्राइम फैक्टर करिए तो ये क्या इस तरीके से हो जाएगा, 5 4 जा तो मतलब 2 का स्क्वायर। इसी तरीके से एक और पकड़ लीजिए, 25 पकड़ लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर। तो आप ये बात नोटिस कर रहे होंगे कि जो भी 5 के मल्टीपल होंगे उसमें 5 जरूर होगा मल्टीप्लाई में। अब आप एक बार खुद सोचिए कि 5 में किसी चीज़ की मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो मल्टीपल बनेगा उसका। तो इसका मतलब कि जो p है, जो p मल्टीपल है 5 का, इसका मतलब इसके अंदर ही अंदर प्राइम फैक्टर में 5 भी आएगा। तो सो या फिर यहाँ लिख देंगे हम पुट, हमें पुट करना है p बराबर 5a। इसका क्या मतलब है कि ये जो मल्टीपल है p, ये 5 का मल्टीपल है। 5 का मल्टीपल कैसे बनता है, 5 के अंदर किसी और नंबर की मल्टीप्लाई करने से। हमने इसी चीज़ को लिख दिया है, चाहे तो आप इसे याद कर सकते हैं, मैंने समझा भी दिया है। इन 1 हमने कहा कि जो इस p की वैल्यू है इसे 1 में डाल दो। 1 कौन सी इक्वेशन है, ये वाली। तो जहाँ जहाँ p है वहाँ वहाँ 5a डाल दो। तो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन क्या थी, क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन 5। अब p की जगह हम क्या डालेंगे, 5a, तो 5a का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, यहाँ पर क्यू स्क्वायर है। अब आप बताइए 5a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25a स्क्वायर अपॉन 5, 5 5 ज़ा 25, तो कितना हो गया हमारे पास, क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 5a स्क्वायर। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने क्या स्टेप करा था, हमने सबसे पहले 5 को पी स्क्वायर के नीचे लाया। अब हमारा अगला स्टेप होना चाहिए 5 को, इस वाले 5 को क्यू स्क्वायर के नीचे ले जाएं। तो क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अब वही वाली बात रिपीट करूँगा कि 5 क्यू स्क्वायर का डिवाइड 5 से हुआ और एक होल नंबर आ गया, एक इंटीजर आ गया। इसका मतलब क्या है कि क्यू स्क्वायर भी मल्टीपल है 5 का, जैसा भी पी स्क्वायर में समझाया मैंने। तो सो क्यू स्क्वायर इज आ मल्टीपल ऑफ 5, सेम टू सेम वही वाली बात दोबारा रिपीट हो जाएगी। अगर क्यू स्क्वायर है तो देयरफॉर क्यू इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 5। ये वाली बात आ गई समझ में कि क्यू स्क्वायर है तो क्यू भी मल्टीपल होगा 5 का। अब आपको मैं थोड़ा सा नोटिस में एक चीज़ दिलवाता हूँ, ये क्या लिखा है हमारा, p इज़ मल्टीपल ऑफ 5, ये क्या लिखा है, q इज़ मल्टीपल ऑफ 5। इसका मतलब p और q का एक कॉमन फैक्टर है। मतलब कि देखिए, देयरफॉर p एंड q हैव ए कॉमन फैक्टर दैट इज 5। फैक्टर का क्या मतलब होता है, जो उन्हें काट दे। जब q टेबल में आ रहा है 5 के, p भी टेबल में आ रहा है, इसका मतलब जो 5 है वो पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। तो इन दोनों का एक कॉमन फैक्टर हो गया 5। अब मैं आपको एक बात याद दिलाता हूँ, यहाँ पर ही ख़त्म हो चुका है क्वेश्चन ऑलमोस्ट। मैं आपको ऊपर याद दिलाता हूँ, हमने एक बात मान के चले थे, हम क्या माना था हमने कि जो p और q है वो को प्राइम है। p और q को प्राइम है। को प्राइम का मतलब मैंने क्या बताया था कि जो HCF आएगा p और q का वो 1 आएगा। हमने ऊपर ये चीज़ मानी थी।
हमने सॉल्व करा। अब हम कह रहे हैं कि इन दोनों का एक कॉमन फैक्टर है 5। इसका मतलब कि कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कि हो गया 5। एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि 1 आएगा, एक तरफ हम कह रहे हैं कि 5 आएगा। तो एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि इनका कॉमन फैक्टर 5 है, एक तरफ हम कह रहे हैं कि कॉमन फैक्टर 1 है। तो इसका मतलब कि जो हमारा पूरा क्वेश्चन है वो ऊपर वाला कह रहा है कि 1 है, नीचे वाला कह रहा है 5 है। तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन एक अपने का ही विरोधाभास कर चुका है, अपने ही अपोज हो चुका है। इसका मतलब कि हमने कुछ ऐसी गलती करी है। अब आप एक बात खुद बताइए कि यहाँ पर मैंने लिख दिया 2 = 3, फिर मैं नीचे करा कि +1 करो, 5 करो, ऐसे करके मैं ख़राब करता चला गया क्वेश्चन को। तो एंड में क्या मेरा आंसर सही आ जाएगा? नहीं। इसी तरीके से हमने कहीं ना कहीं ऐसी गलती करी है जो कि हमारा आंसर गलत आ रहा है। हमारी गलती, हमने स्टार्ट कहाँ से करा था? हमारी स्टार्टिंग थी यहाँ से, लेट √5 बी रेशनल नंबर। तो इसका मतलब हमारी स्टार्टिंग ख़राब है, तभी हमारा यहाँ पे तो SCF 1 बता रहा है, नीचे SCF 5 बता रहा है। तो इसका मतलब हमारी स्टार्टिंग ख़राब है। स्टार्टिंग ख़राब होने से क्या फ़ायदा हुआ कि हमें ये पता चल गया कि भैया रेशनल तो नहीं है। और हमें ये वाली बात भी पता है कि चैप्टर का नाम है रियल नंबर। रियल नंबर 2 तरीके के होते हैं, रेशनल और एक इर्रेशनल। हमें कंफर्म हो गया कि भैया ये तो नहीं है, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये नहीं तो क्या बचा? ये। तो हमने क्या कर लिया प्रूफ कि √5 एक इर्रेशनल नंबर है। तो यहाँ पे लिख लेंगे, एक बस लास्ट लाइन और है, कहाँ है ये रही, इट इज कॉन्ट्राडिक्टिंग, ये सारे शब्द को याद कर लीजिए, डिक्ट TING, आवर अजम्पशन, हमारे अजम्पशन को ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, विरोध कर रहा है। हमने क्या माना था? अजम्पशन क्या था हमारा कि भैया रेशनल है, ये हमारी इस बात को विरोध कर रहा है। नहीं सॉरी, अजम्पशन हमारा ये था कि को प्राइम है, इट इज कॉन्ट्रडिक्शन आवर अजम्पशन। सो लास्ट में बस एक लाइन लिख दो यहाँ पे कंक्लूजन। सो √5 इज एन इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। अगर आपको समझ आया हो तो बता देना कमेंट में, और कोई भी अगर इम्प्रूवमेंट चाहिए हो तो वो भी कमेंट बता देना। बाकी लाइक और सब्सक्राइब कर लेना।